आपको पेन पेपर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। आप सेकंड में ही आंसर दे सकते हो इस प्रश्न का। आपको बहुत सारा मैटर दिया हुआ है इस प्रश्न में। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, अपराजिता का वार्षिक वेतन सोनिया के वार्षिक वेतन का 150% है। वेतन वृद्धि के बाद सोनिया के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, जबकि अपराजिता के वेतन में 12% की वृद्धि होती है। यदि सोनिया का प्रारंभिक वेतन 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए था, तो बढ़ोतरी के बाद अब अपराजिता का वेतन कितना है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। आप सिर्फ सेकंड में ही इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। इतना सारा मैटर दिया हुआ है, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर अपराजिता के लिए हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला अपराजिता का बढ़ोतरी के बाद का वेतन पूछा गया है, तो हमने बोला बढ़ोतरी कितने % की हो रहा है। तो यहाँ पर बोला कि अपराजिता के वेतन में 12% की वृद्धि हो गई। बढ़ोतरी के बाद क्या हुआ, 12% की वृद्धि हो गई। तो हमें जब जो भी वैल्यू निकलेगी अपराजिता की बढ़ोतरी के वेतन की, वो आपकी 12% से ही निकलेगी। हमने बोला हमें सिर्फ 12% से मतलब है, हमें किसी और भी चीज़ से हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमने बोला 12% का मतलब कितना होता है, तो 12% का मतलब होता है 3/25। हमने बोला कि फर्स्ट वैल्यू निकालनी है या लास्ट वैल्यू निकालनी है, उसने बोला कि लास्ट वैल्यू निकालनी है, यानी कि अपराजिता का वेतन अब कितना हो गया, कितना हो गया, यानी कि हम यहाँ पर बोलेंगे बढ़ोतरी की बात कर रहा है, तो हम 25 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 28। कितना हो गया आपका 28। हमने बोला अगर 28 जब आपकी कोई भी आपकी संख्या हो, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभाज्य संख्या निकाल लेनी है। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो 28 में आपकी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 7 गुणा 4, ये आपकी यहाँ पर 7 गुणा 4 आपका 28 होता है। हमने बोला कि जो संख्या आपकी 7 से और 4 से डिवाइड हो जाएगी वह आपकी 28 से भी डिवाइड हो जाएगी। हमने बोला कि यहाँ पर आप यदि देखते हो तो 4 से आपकी सारी संख्या डिवाइड हो रही हैं। हमने बोला 7 से देखो, तो 7 से देखो कि यहाँ पर 70 डिवाइड हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ये संख्या आपकी 7 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 7 से आपका ये भी डिवाइड नहीं होगा, 9 लाख भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर 7 से देखेंगे तो यहाँ पर 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बचेगा, 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 होता है, यानी कि ये भी संख्या आपकी 7 से डिवाइड हो नहीं रही है, तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए 7 एकम 7, यहाँ पर आपका 3 बचा, 7 चौक 28, 29 30 आपका 2 बचा, 7 चौक 28, यानी कि ये संख्या पूरी आपकी 7 से डिवाइड हो रही है, तो यही आपका आंसर होगा और कोई भी आपका आंसर नहीं हो सकता। आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना है उसे देखते हैं।